नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है और किन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। बीती रात गंगा के मैदानी भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का दौर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और इधर पूर्वी भारत तक देखने को मिला था। 19 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 19 जून के दिन देखिए जो पूर्वी भारत के भाग है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर भी कंडक्टिव क्लाउड बनेंगे और इन क्लाउड के चलते इन भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों के निचले वाले इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, मानसून की जो अक्षय रेखा है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती देखी जा रही है, जिसके चलते मानसून की सक्रियता गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिलेगी। 20 जून के दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ बिजली गिरने की आशंका पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। इधर दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में धीरे धीरे कमी आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करते हैं। 21 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 21 जून के दिन दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र के निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि देखने को मिलेंगी और ऊंचाई वाले भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो मैदानी इलाके हैं इन क्षेत्रों पर 21 जून के दिन बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होगी। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि एक मध्य प्रदेश के भागों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है और दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसके चलते दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी, फिर भी लगातार सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 23 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा मध्य भारत और पूर्वी भारत तक पहुंची है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। व्यापक रूप से जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उन मानसूनी हवाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश का दौर 23 जून के दिन देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रही है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। 24 जून के दिन देखिए आप सभी मौसम में परिवर्तन देख रहे होंगे कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी और जो निचले पर्वतीय भाग हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा इन सभी भागों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर एक्टिव है, इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन
उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है और जो मैदानी इलाके हैं इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंडक्टिव क्लाउड और बारिश वाले बादल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेंगे, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए, जो कोस्टल एरिया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों पर भी अब एक नया सिस्टम फिर से सक्रिय होने वाला है, लो प्रेशर सिस्टम, जिसके चलते 25 जून के दिन पूर्वी भारत के भागों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन देखिए, मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों बंगाल की खाड़ी से बना सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर हो चुका है। सिर्फ दोस्तों बिहार, झारखंड के भागों को छोड़कर बाकी जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है और लगातार मॉइस्चर का पर्याप्त रूप मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के भागों पर भी भीषण बारिश का रेड अलर्ट है। इन क्षेत्रों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की तरफ देखिए, मैदानी क्षेत्रों पर भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाके हों, सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना 26 जून के दिन देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता होने के कारण भारी बारिश होने की उम्मीद है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आएगा। देखिए, मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं एक तरफ मैदानी हिस्सों पर पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ तक मध्य भारत तक भी मौसम में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण भीषण बारिश होगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि मानसून की अक्षय रेखा मध्य भारत की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और इधर पूर्वी भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और जो उत्तरवर्ती मैदानी भाग हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, तेज बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है और आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।